हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 में लॉज ऑफ मोशन का अपना 7th वीडियो लेके आए। ठीक है, अभी तक आपको लॉज ऑफ मोशन हम टॉपिक लिए हुए थे, चैप्टर हमारा चल रहा था, इम्पल्स तक हमने ख़त्म कर लिया था। आज बच्चों अगला टॉपिक ले आए, और जैसे कि हम हर बार इसी तरीके वीडियो बनाते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं और इसके प्रॉब्लम भी कराते हैं, जैसे वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक हमने बच्चों इक्विलिब्रियम लिया हुआ है। ठीक है, तो देर न करते कॉपी पेन को निकालिए और शुरू हो जाते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इक्विलिब्रियम है। समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। और बच्चों अभी हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स तो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, रोटेशन तो पढ़ ही नहीं रहे, तो सीधी सी बात है ट्रांसलेटरी की बात होने वाली है। तो आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? जीरो। किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? जीरो। ठीक, अब ध्यान समझते। अब अगर किसी बॉडी पे बच्चों नेट फोर्स अगर जीरो, ध्यान समझिएगा, इक्विलिब्रियम का ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे टोटल जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम ध्यान समझते हैं कि फोर्स अगर जीरो है, किसी बॉडी पे अगर फोर्स जीरो है तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में आप चले जाइए, ध्यान से समझ में आता होगा। तो देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी, याद भी होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये किस कंडीशन पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। और कोई बॉडी अगर मोशन कर रही होगी, अब बताइए, नेट फोर्स क्या है? जीरो, तो भी किस में रहेगी? भाई मोशन में ही रहेगी। कोई भाई मोशन को बढ़ा, अगर हम देखें, हम आपको पहले भी लॉज ऑफ मोशन में पहले भी आपको मैंने बता चुका कि अगर बॉडी मूव कर रही है, उधर ही फोर्स लगा दो तो बॉडी और तेज मूव करने लगती है, अपोजिट लगा दो तो बॉडी क्या होती है? धीरे चलने लगती है। अगर दोनों कंडीशन पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बनी रहेंगी, इतना तो कंफर्म होता है। ठीक है, अब बच्चों आगे समझते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है कि हमारे दिमाग में देखिए कुछ चीज़ें, हम क्या होता है ना, माइंड मेकअप हमारा बना रहे। जैसे नेट फोर्स जीरो है तो हम ये सोचते हैं कि बॉडी चल ही नहीं रही होगी, रुकी सी होगी। रुकी हो सकती है, चल भी सकती है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में बनी रहेगी। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं, तो हम तब भी कह सकते हैं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है तो हम तब भी कह सकते हैं कि वो कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। समझ में आया? चलिए आगे। ये मत सोच लीजिएगा कि बॉडी मोशन कर रही है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। भाई यूनिफॉर्म कर रही है, उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन। रेस्ट पे तो आप कहते ही हो तुरंत कि हाँ भाई, कि भाई इक्विलिब्रियम में है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। ठीक है, इसी तरीके मान लीजिए कोई एक बॉडी आप बना लेते हैं हम। मान लीजिए ये एक बॉडी है हमारी, एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स किस में लग रहा है? वाई में, और एक फोर्स लग रहा है जेड में, इसी बॉडी पे। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर हम आपसे अभी तुरंत पूछें कि भाई इस पे नेट फोर्स बताओ कितना होगा, तो आप तुरंत कहोगे सारे फोर्स को सर जोड़ देते हैं, यही नेट फोर्स होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे सर नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? एक्स वाई, एफ वाई, एफ जेड सब क्या होंगे आपस में? जीरो। ठीक, आप ये भी कह सकते हो कि सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब कुल मिला के आप इतनी चीज समझ लो कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा ना, वो क्या होगा? जीरो। इतना नोट करिएगा, आगे चलते। चलो बच्चों, अच्छा समझ में आ रहा है ना भाई? आ रहा हो तो लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक, चलो नोट लिखो।
ठीक, नोट लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ कंडीशंस मिलेंगी। अगर बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो है, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, तो दिमाग में आया बॉडी चल रही है तो चल रही है, रुकी है तो रुकी है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप एक पल ये भी कह सकते हो कि सर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए भी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम ए भी क्या है, जीरो, होगा कि नहीं? और सर एम ए अगर जीरो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ए अगर जीरो है तो आप ये कह सकते हो कि सर ए तो डी वी बाई डी टी होता है, ये भी क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है ना? एफ नेट अगर जीरो है तो हम एफ नेट को एम ए भी तो बोलते हैं, तो इसका मतलब एम ए भी जीरो, और एम ए अगर जीरो इसका मतलब ए भी जीरो, एम को नीचे कर लिया, और ए को डी वी बाई डी टी बोलते हैं, इसका मतलब ये भी जीरो हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं अगर डी वी बाई डी टी जीरो होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि डी वी भी जीरो होगा, भाई डी टी उधर कर लिया, तो हमें एक चीज पता चल गया कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो जीरो है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो जीरो है। अब वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि मेरी वेलोसिटी सर या तो कांस्टेंट होगी या तो क्या होगी, जीरो। दो चीज बोल सकते, कांस्टेंट है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही होगी, यूनिफॉर्म कंडीशन में होगी, और जीरो है इसका मतलब बॉडी किस कंडीशन में होगी, रेस्ट पे होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इक्विलिब्रियम से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गया कि नेट फोर्स जीरो, एम ए जीरो, ए जीरो, डी वी बाई डी टी जीरो, और डी वी बाई डी टी जीरो, तो डी वी भी मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो भी, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी ये भी क्या होगा, जीरो। और किसी का चेंज अगर जीरो होता है तो बच्चों वो क्वांटिटी क्या हो सकती है, कांस्टेंट होगी, सीधी सी बात है। तो वो क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये, नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? चलिए देखो अगला नोट। अगर बच्चों हमने आपसे वर्क पूछे, वर्क क्या होता है, तो थोड़ा सा आप बता सकते हो सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोल सकते हो। हम थोड़ा रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं, देखो कैसे। तो F इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी आर लिख सकते हो। और थोड़ा सा अगर पता हो या नहीं भी पता हो ना, तो कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ती तो हमको लिखना पड़ेगा, वो आप अभी देख लो, बाकी वर्क पावर एनर्जी जब आएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो वर्क को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डी आर, ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ। बाकी आप जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा, इतना भी समझ लो। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, ठीक भाई। माइनस क्या बता रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में बाद में आएंगी। अब अगर हम माइनस को बच्चों अभी नहीं ध्यान देते हैं, माइनस किस लिए होता है अभी बाद में पता भी चल जाएगा, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मान लो हम डी यू अपॉन डी आर लिखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन और एक्शन या कुछ भी बताएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो हमने माइनस हटा दिया, तो फोर्स इज इक्वल टू हमें डी यू बाई डी आर समझ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि सर कोई भी फॉर्मूला अगर डिवाइड होता है, कोई भी फॉर्मूला अगर डिवाइड होगा तो स्लोप निकालना, बताया कि नहीं बताया? तो हमने यहाँ एक चीज़ देखा कि डी यू अपॉन डी आर हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं स्लोप अंडर यू आर का मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स क्या दे रहा है, फोर्स। क्या दे रहा है, फोर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या लिखा है वो, स्लोप। किसका स्लोप है, u वर्सेस r का। बोलो सही है कि नहीं, इतनी चीज नोट करो बच्चों ध्यान से, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। तो डी यू बाई डी आर क्या है, एक तरीके से स्लोप है, एक तरीके से क्या है, स्लोप है। अब आगे समझो। अब हम जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हमको F इज इक्वल टू क्या पता है, डी यू अपॉन डी आर,
माइनस जब क्वेश्चन लगाना है तो दिमाग में रखना कि माइनस भी लगाना है, ठीक है, इतनी बात समझे। du बाई डी आर होता है और इक्विलिब्रियम ये कहता है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो। इसका मतलब du अपॉन डी आर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और du अपॉन डी आर को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप अंडर यू आर ग्राफ हमको क्या मिल रहा है, जीरो। ये कंडीशन ही ये ग्राफिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएगी। क्या सॉल्व कराएगी, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो स्लोप अंडर यू आर का अगर जीरो है तो इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अभी मैं करा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। तो स्लोप क्या है बच्चों, जीरो। किसका स्लोप, u वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो क्या है, जीरो। तो हम तुरंत कह देंगे कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, इतनी चीज समझे। फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी आर, डी बाई डी आर को स्लोप कहते हैं। तो अगर f अगर जीरो है, f जीरो कब होगा, किस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम, हमने जीरो रख दिया तो हमें du बाई डी आर भी जीरो मिल गया। और du बाई डी आर को हम स्लोप कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर स्लोप जीरो होगा, इसका मतलब है वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की बनती है, ठीक सर। अब अगर हम आपसे एक चीज ये कहें कि भाई लोग ये बताओ, स्लोप जीरो होता है तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, स्लोप जीरो होता है तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो कहोगे सर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट होता है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। बताया था कि नहीं बताया था, और भी चीजें बताया था। मोशन इनवर्ड, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा हो तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और एक्स के पैरेलल हो तो स्लोप क्या है, जीरो। तो कभी भी दिमाग में रखना, ठीक है, दिमाग में ये रखना कि ग्राफ ऐसा बना रहा है, कांस्टेंट बना रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बना रहा है, तो समझ जाना कि स्लोप क्या है, जीरो है। समझ गए बच्चों, लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं इसका क्या मतलब है, आप कहोगे क्या मतलब है इसका, तो आप बताओगे सर कि du बाई जो dr होता है उसको फोर्स कहते हैं और फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, ठीक। चलो ये ग्राफ बना दिया, और ग्राफ किसके वर्सेज है, पोटेंशियल वर्सेज आर, ठीक। ये बना दीजिएगा जरा। अब देखो, मैं कुछ जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको पहले समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये बता, इस पूरे ग्राफ में तेरे को स्लोप कहां कहां जीरो दिख रहा है, कहां कहां स्लोप जीरो दिख रहा है, ठीक। तो आप कहोगे सर उस मतलब टेंजेंट, अगर देखो ध्यान से, अगर कोई कर्व हो तो ऐसे सीधे अगर हम लाइन खींच दें तो वो टेंजेंट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, तो ऐसा कोई पॉइंट हम इसमें चूज करें जहां पे हमारा टेंजेंट बिल्कुल ऐसा बने। ऐसे ही को हम जीरो बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, कैसे बनेगा, बनेगा ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, कैसा बनेगा, बनेगा ना। अगर यहां पे बनाओ कैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं बी बोलता हूं और इस पॉइंट को सी बोलता हूं, अगर मैं बोला ए पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सीधे ऐसे दिखाई दे रहा है, हम तुरंत बोल देंगे स्लोप कितना है, जीरो है। मैंने बोला बी पे तेरे को क्या दिख रहा है, तो कहोगे सर सीधे दिख रहा है, स्लोप जीरो। मैंने कहा सी पे क्या दिख रहा है, कहा सर बिल्कुल सीधे दिख रहा है, स्लोप जीरो। स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। तो स्लोप जीरो का मतलब क्या था बच्चों, अभी तो लिखवाया है। स्लोप जीरो का मतलब कौन सी कंडीशन,
इक्विलिब्रियम कब ग्राफ दिया हो, U वर्सेस R। तो अगर मैं कहूंगा कि अगर ए बी सी जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, तो आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि स्लोप तीनों पॉइंट पे क्या है, 0। तो ए भी, बी भी, सी भी, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। बकायदा बस ये लिख लीजिए, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी समझाता हूं क्या होता है ये चीज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम को बार बार बड़ा नहीं लिखूंगा। इसको कहते हैं, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ऐसे पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए ना, देखो ऐसे समझो, जब तक हाथ ऐसे रहेगा ना तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, हाथ ऐसे हो गया ना तो अनस्टेबिलिटी आ जाती। कभी भी ग्राफिकल आईटी में एक दो बार पूछा भी है, U वर्सेस R ग्राफ दे दिया, स्टेबल अनस्टेबल, आईटी का और भी कंपटीशन में पूछा गया, तो याद रखना स्टेबिलिटी चाहते हो तो ऐसे हाथ होने चाहिए, दिख रहा है ना, स्टेबल है, ऐसे पहचानो। और ऐसे किए, भीख मांगने ऐसे जाओ, कुछ मांगना तो ऐसे जाओ, कुछ मिलेगा, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। कैसा है कि नहीं, तो पहचान जाओगे, ऐसे है तो स्टेबल, ऐसे है तो अनस्टेबल, और सीधा है तो न्यूट्रल। ठीक, बना लीजिएगा। अब समझते हैं आगे इसके बारे में। ठीक, चलो इतनी चीजें बढ़िया समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे समझो। du बाई डी आर को क्या कहते हो, स्लोप। और ये क्या हो, 0, तो क्या कहते हो, कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये बताइए, यहां से हमें ये भी तो ये मिल सकता है, यहां से हमें ये मिल सकता है। और ये क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लिख लीजिएगा जरा। चलिए आगे चलते हैं। समझो, सबसे पहली ऐसा लिख लो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान समझिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे हमने एक पॉट लिया और उसमें एक बॉल रख दी, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ध्यान समझने के लिए पहले इधर आओ। सपोज करो बच्चों, अगर बॉल यहां पे हो, जमीन पे हो, तो H क्या होगा, 0। और मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करूं तो कितनी होती है, mgh। H 0 रखो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी, या तो आप ये भी कह सकते हो मिनिमम मिलेगी। यही बॉल जब ऊपर चली गई तो कुछ हाइट बना ली, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी, और ये क्या, मैक्स हो जाएगी। मेरा समझाने का मतलब समझो क्या है, पता है कि बॉल अगर ऊपर चली गई या कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती, और नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। मतलब नीचे आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ऊपर जाओगे तो मैक्सिमम होती चली जाएगी, क्योंकि H बढ़ता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैं क्यों ऐसा चीज़ें, क्यों इसको लिया हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो इस सिस्टम को देखो ध्यान से, ये ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड पे दिख रहा है ना। चलो, तो ग्राउंड पे है तो सबसे पहली चीज आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो ऊपर तो गए ही नहीं, ऊपर तो दिख ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। दूसरी चीज,
नेट फोर्स इस पे क्या है, कोई फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लगता है तो दौड़ती, कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा होता तो दौड़ती। फोर्स क्या लगेगा, रिएक्शनरी फोर्स लगेगा और नीचे उसका वेट लगेगा, तो आप ये कह सकते हो। और भाई नेट फोर्स उस पर जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब एक तरीके से अगर बात हम करें, ये बॉडी है, ये ऐसे रेस्ट पे दोनों तरफ से फोर्स लगा, तो इसका इधर का फोर्स क्या है, बराबर, आमना इज इक्वल टू सामना, ऐसा समझो। तो अगर ये बॉडी यहाँ पे दिख रही है, ऐसे रुकी हुई दिख रही, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, आर इज इक्वल टू एम जी हो गया। तीसरी चीज, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब डी यू अपॉन डी आर क्या होगा, जीरो होगा। और एक चौथी चीज, चौथी तो यही है, और एक पांचवी चीज बच्चों लिख लीजिए, अभी आपको भले ही ना समझ में आए मगर बाद में आपको समझ में आएगा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक, ग्रेटर देन जीरो या तो पॉजिटिव, इसको लिख लीजिए। अभी हम आपको ये मैक्सिमम मिनिमम में चीज़ें आती हैं वो समझ में आ जाएंगी, मगर लिख लो अभी काम भर के लिए। ये जब चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ही दिख रहा है आपको, ठीक है। एफ नेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। आर इज इक्वल टू एम जी होगा, डी यू बाई डी आर भी क्या होगा, जीरो, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इतना लिख लीजिएगा। अब देखो इसका मतलब ये स्टेबल कंडीशन में है, दिख रहा है, हल्का सा मूव कराओ, कराओ जरा, हल्का सा ऐसा मूव कराओ, तो आपको क्या दिखेगा पता है, बॉडी ऐसे गई, अनस्टेबल हुई, फिर अपने स्टेबल कंडीशन में आ गई, आई थिंक ये। तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या कर रही है, अपनी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पोजीशन पर फिर आ जाती है, फिर आ गई या आ गई, ऐसा कुछ है कि नहीं। तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, लिख लीजिएगा, समझ गए ना। अगर देखो स्टेबल में क्या है, अगर इसको ऐसे मूव करा तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इस टाइप के इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। चलो आगे, इतना चीज समझे, समझ में आ गया। अगला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दूसरा कैसा था, अनस्टेबल ऐसा था ना, कुछ ऐसा मैंने कहा था ना, अनस्टेबिलिटी तो ऐसी कंडीशन आनी। मान लो यहां बॉल एक रखा है, ये आपका ग्राउंड है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कहोगे सर मैक्सिमम होगी, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसे समझो कि ग्राउंड से हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम होगी कि नहीं, ऐसा समझो। दूसरा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, कोई फोर्स लग रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और क्या हो सकता है, ऊपर आर रिएक्शनरी फोर्स, नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। चौथी चीज, डी यू बाई डी आर अगर हमने बोला वो क्या होगा, जीरो। और पांचवी चीज, ये जो आपको समझ में नहीं आएगी, इसको लिख लो, ठीक, एक तरीके से नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको ऐसे, अगर आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये किधर की ओर भागेगी, आपको पता है किधर की ओर, अगर इस पर अगर फोर्स लगा दी किधर ओर भागेगी, तो आप कहोगे सर ऐसा है स्टेबिलिटी। अब भाई इस, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, नीचे आऊँ, अगर ये बॉल नीचे आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, मिनिमम होती चली जाएगी कि नहीं। तो ये किधर की ओर आना चाह रही है, किधर की ओर चली जाएगी, स्टेबिलिटी की ओर आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या अपनी पोजीशन को फिर पा पाएगी, नहीं पा पाएगी ना, दिख रहा है कि नहीं, पोजीशन को फिर पा पाएगी, नहीं पा पाएगी। किधर आने की कोशिश करेगी भाई, इसका अगर यहाँ से ये चलेगी तो यहाँ तक आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते घटती जाएगी, मिनिमम होती जाएगी। तो किसके पास जा रही है, स्टेबल कंडीशन की ओर जा रही कि नहीं जा रही। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट,
न्यूट्रल, पूरा लिखते नहीं ऐसे, न्यूट्रल ऐसा दिख रहा है। ये बॉल है हमारी, सपोज करो ये बॉल है, ठीक, ध्यान से समझिए, ये बॉल है। एक सेकेंड, देखिए ये बॉल है, अभी कोई फोर्स लग रहा है इस पे? जैसे दिख रहे वैसे बताओ, कोई फोर्स नहीं। कहोगे सर कहाँ, कोई तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना दिखे कोई बात नहीं। अब देखो अगर मैं बात करा, ध्यान समझिएगा, इस बॉल को हल्का सा मैंने प्रेस किया, ये बॉल यहीं पे आ गई ना, ऊपर गई ना नीचे है, वो शिफ्ट हो गई ऐसा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे रहेगी वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पे रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, सही बात है कि नहीं यार? भाई ऊपर गए तो बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे गए तो घटी। अगर वो उसी पोजीशन पे गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रही? कांस्टेंट रही, वही तो रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। होगा कि नहीं होगा? कंफर्म बात, ठीक। और कांस्टेंट है। और ये एक चीज ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ध्यान से देखो, क्या कह सकते हो? जीरो कह सकते हो। दूसरा, नेट फोर्स अगर हम देखें क्या लग रहा है? जीरो। तीसरा, तो रिएक्शनरी फोर्स किसको बैलेंस करेगा? mg को। चौथी कंडीशन है du/dr क्या होगा? जीरो। पांचवी जो चीज है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, ये क्या होगा? इज इक्वल टू जीरो। नोट कर लीजिएगा। कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है यहाँ पे? ऊपर होता तो मैक्सिमम होता, नीचे होता तो मिनिमम। इसको ऐसे ढकेलो, जहां पे वहीं पे रहेगी, बस इसकी पोजीशन। तो पोजीशन में चेंज आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? यहां से ऐसे हमने शिफ्ट किया तो ये अपनी पोजीशन को तो चेंज कर लिया, दिख रहा है कि नहीं? बोलो, दिख रहा है। मगर क्या पोटेंशियल एनर्जी कुछ वेरी करी? नहीं करी। पोटेंशियल एनर्जी जो यहां थी वही क्या है? यहां थी। इस टाइप के इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसको आप कांस्टेंट भी लिख लो। मान लो कहीं और भी हो रहा होता, किसी हाइट पे हो रहा होता, ऐसा कुछ सिस्टम होता, ठीक है। चलिए, ये तो हम समझे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें। अब हम बच्चों आएंगे अपने प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्या? प्रॉब्लम। समझो ध्यान से, ऐसा तरीका बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा, इतनी ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या? ये मार्कर मेरा दिख रहा है ना, अगर इस पे हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया, हिल रहा है, रेस्ट पे है, लगा तो रहा हूं फोर्स, कहां जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब इधर का फोर्स क्या है? बराबर है कि नहीं? तो आप ऐसे करना, आमना इज इक्वल टू सामना। आमने सामने के फोर्स अगर बराबर है तो बॉडी उसी कंडीशन पे तो बनी रहेगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? आमने का मतलब आमने सामने का फोर्स क्या? बराबर है, ठीक। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन शुरू करा जाए। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक। एक स्ट्रिंग है, ये है, ठीक। इसका मास कितना है? m है। देखो ध्यान से, पहले ये स्ट्रिंग ऐसे सीधे ऐसे लटकी थी m मास की, ठीक। ऐसे कब हुई? जब हम इस पे क्या हुआ? एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिए, एक फोर्स लगा दिए। ऐसे पकड़ के हमने इसको खींचा तो इस टाइप की दिखनी है कि नहीं दिखनी? दिखनी। अगर उसको पकड़ के हम ऐसे खींचेंगे तो इस टाइप की दिखेगी? दिखेगी ना? चलो ठीक है। जब इस टाइप की दिखेगी तो ये वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगी। वर्टिकल से क्या बनाएगी? कुछ एंगल बना लेगी। बना लेगी कि नहीं बना लेगी? हॉरिजॉन्टल से ही बना लेगी, अगर देखो ध्यान से तो, ठीक। जो मैं दिखाता जा रहा हूं ऐसे करते जाओ। हमको क्या बताना है
उस पर हमने कांस्टेंट एक फोर्स लगा दिया, एफ न्यूटन का लगा दिया। फाइंड द टेंशन, ध्यान से लिख लीजिएगा, फाइंड द टेंशन एंड द एंगल जो फॉर्म किया है, ठीक है। चलो देखते हैं। और सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। ध्यान से देखो बच्चों, इतनी चीज याद रखना कि कभी भी इक्विलिब्रियम आए तो आमने सामने के फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गया? आमने सामने के फोर्स क्या होंगे? बराबर। अब देखो, अब हम देखें यहां पे तो स्ट्रिंग है, टेंशन टी लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर अगर हम देखें नीचे क्या लगेगा? वेट लगेगा कि नहीं लगेगा? देख लो, नीचे क्या लगेगा? वेट। थोड़ा सा ऊपर कर दें क्या, पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं। एम, नीचे क्या लगेगा? वेट, एम जी। तीनों फोर्स हैं, आमने सामने दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे? देखो एक क्वेश्चन ध्यान समझो, आमने सामने के फोर्स बनाओ। टी को जब बच्चों इधर रिजॉल्व करोगे तो टी का ये क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और टी को जब इधर रिजॉल्व करोगे तो ये टी का क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? दिख गया? अब जो क्वेश्चन में सारे फोर्स बना लिया करो ना, तो आप सिंपली क्या किया करो? एक्स और वाई एक्सिस बना लो। हो गया? इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? टी साइन थीटा। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? दिख रहा है कि नहीं? अब क्या करोगे? आमने सामने का फोर्स बराबर, तो ही जो इक्विलिब्रियम बनता है। तो टी कॉस थीटा किसको बराबर करेगा? आमना इज इक्वल टू सामना। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। टी साइन थीटा का आमना सामना क्या है? ये है। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? एफ को। दोनों को डिवाइड करा, टी से टी कटा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होगा। तो ये बन गया आपका एम जी बाई एफ। और हमको थीटा चाहिए तो कॉट इधर जाएगा, तो कॉट इनवर्स बनता है। तो एंगल कितना बन गया पता? एम जी और एफ की न्यूमेरिक वैल्यू दी होती तो हम कहीं ना कहीं थीटा बता देते। ठीक, इतनी चीज हो गई, लिख लो। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमको टेंशन भी निकालना है। तो देखो, पहली जो इक्वेशन है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ मिली है, दूसरी जो कंडीशन मिली है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है। हम क्या करें? इन दोनों, अगर हमको टेंशन चाहिए अपना, अब हम भाई अपना दिमाग लगाते हैं कैसे भी टेंशन लाना है, तो हम क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ हम स्क्वायर करके क्या करें? ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर, तो ऊपर आया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आया टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा? एफ स्क्वायर एम जी का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? अब चलो आगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कितना हो गया? एफ स्क्वायर एम जी स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मिल गया। लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप तो पॉज करके भी लिख सकते हो, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये एम मास है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री, ठीक है। स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ये T1 टेंशन, ये T2 टेंशन, T1 टेंशन और T2 टेंशन ये लगा हुआ है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड T1 एंड T2। नोट कर लीजिए इधर। तो सबसे पहला काम किया करो, फोर्स को रिजॉल्व करो। फोर्स को क्या करो? रिजॉल्व करो। चलो भाई चलो शुरू करते हैं। तो देखो T1 को जब हम थीटा की तरफ मोड़े तो ये कितना आया? T1 cos 30। T1 को जब थीटा के अपोजिट किए तो कितना आया? T1 sin 30 हो गया।
T2 को जब थीटा की तरफ मुड़े, थीटा की तरफ कॉस, थीटा के अपोजिट साइन, T2 कॉस 30, और T2 को जब इधर किए तो T2 साइन 30 हो गया ना भाई, इधर कॉस इधर साइन, इतनी चीज समझ गया। मैंने क्या बोला था कि सर ऐसा है एक्स और वाई एक्सिस बना लेना, ठीक, और नीचे क्या लगेगा बच्चों, वेट। इसको लामीज से भी कर सकते थे, फिलहाल बताया नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। T1 साइन 30 और ये T2 साइन 30, और इधर क्या लगेगा T2 cos 30 और इधर क्या लगेगा T1 cos 30। बोलो लगेगा कि नहीं? अब कुछ करना थोड़ी ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में बोला है, और नहीं भी बोला ना तो यार लटका है यार, कौन सा दौड़ रहा है, रुका हुआ है, रुका है तो नेट फोर्स क्या, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। समझ में आ गया? ठीक। अब जब रुका हुआ है तो आमने सामने के फोर्स क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, बराबर कह दो, बैलेंस्ड। तो T1 cos 30 T2 cos 30 बराबर है, तो cos 30 से cos 30 का विकेट गिर गया तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 मिला कि नहीं, इससे इस देखो T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 30, cos 30 से cos 30 गया, T1 इज इक्वल टू क्या मिला, T2 मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो इसका काम तमाम हो गया, इसको मिटा दो, इसका काम तमाम हो गया। अब देखो, अब आमने सामने देखो, आमना सामना दिख रहा है, तो ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों को ऐड ऑन कर लो, T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 30 होगा, और इज इक्वल टू, अब इसको मिटाई देते, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। दिख रहा था ना? तो T1 T2 बराबर, इसको चाहे तो T1 बाई 2 लिख सकते हो क्योंकि साइन 30 तो 1 बाई 2 ही होता है ना। तो T1 प्लस T2 कितना हो गया, 2 इधर आ गया, नीचे से 2 इधर, T1 और T2 बराबर ही है, तो T1 बाई 2 T1 हो सकता है, 2 से 2 कटा, T1 इज इक्वल टू कितना हो गया। आया समझ में कि नहीं? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, बताएं ऐसे कराने लगो ना तो बहुत को, आप भी कुछ ट्राई करना, ना है तो मेरे को भेजना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। चलो देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। W वेट ये दिया है और यहां थीटा दिया है, ठीक। क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड थीटा। ऑप्शन क्या है, 60, 30, 45। बी ऑप्शन आपका क्या है, 30। सी ऑप्शन आपका 45 और डी ऑप्शन आपका 15 डिग्री दिया। बना लीजिएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, मतलब एक तरीके से। चलो शुरू करें, ठीक। मैंने हमेशा आपको बताया कि एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन होगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक एक ही स्ट्रिंग तो दिख रही, तो टेंशन कितना, एक, ठीक भाई। ऊपर टी लगेगा, नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब mg ही बच्चों, समझे, डब्ल्यू मतलब क्या है, mg ही। इधर टी, इधर भी टी, और नीचे क्या लगेगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक। चलो हमने 20 से ऐसे थोड़ा सा काट लिया क्योंकि हमको एंगल चाहिए। ऐसे देखो बना लिए, ये थीटा तो ये कितना थीटा, और ये थीटा तो ये भी कितना थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। टी का इधर कितना आएगा, कॉस थीटा, और टी का इधर कितना आएगा, साइन थीटा। टी का इधर कितना है, फिर से देखो, अधिकतर रिजोल्यूशन करते समय बच्चों को बुद्धि कहाँ चली जाती समझ में नहीं आता। टी का कॉस थीटा, टी का साइन थीटा, हो गया। अब इधर आओ, टी का कॉस थीटा, क्यों इधर कॉस, क्योंकि थीटा इधर है, और टी का इधर साइन थीटा। घुसा कि नहीं घुसा दिमाग में, आया ना? टी का कॉस, टी का साइन, टी का कॉस, टी का साइन, हो गया।
टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, देखो जीरो हो जाएगा, कट के जीरो, टी से टी, कॉस से कॉस कट गया, दिख रहा है ना भाई। अगर दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दिए। यहां पे क्या दिख रहा है, आमना इज इक्वल टू सामना, तो क्या दिख रहा है, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू, किसको बैलेंस कर, डब्ल्यू तो भाई फोर्स होता है ना, वेट है ये, तो कितना हो जाएगा ये, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। इतनी बात आ गई। और यहां से देखो बच्चों, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आमना इज इक्वल टू सामना, तो T इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिलता है, W, उस स्ट्रिंग से मिलता है कि नहीं, इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है, तो T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, W से W गया, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा विल बी 30 डिग्री, समझे कि नहीं। 2t साइन थीटा जुड़ गया, 2t साइन थीटा W को बैलेंस किया, और t किसको बैलेंस किया, W को बैलेंस किया, तो t इज इक्वल टू W बोल सकते हो, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू भी W बोल सकते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया इक्विलिब्रियम बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और एक बात बच्चों, जिनको भी नोट्स चाहिए इस टॉपिक का, वो जाके हमारी वेबसाइट पे सीधे से डाउनलोड, जहाँ लिखा है स्क्रॉल थोड़ा सा करेंगे, स्टडी मटेरियल पे मत जाइएगा क्योंकि अभी आप उसमें हमने अभी एडिटिंग नहीं करी है, आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, डाउनलोड में जाइएगा, वहाँ पे इसका नोट्स मैं डाल दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।